Bismillahirrahmanirrahim. Today, the topic from the book of first year is I Have a Dream. Open this please. I Have a Dream by Martin Luther King Jr. मार्टिन लोथर नहीं कहना, लोथर सीन की लाइट से आवाज, असल में ये थीटा साउंड होती है, सा साउंड होती है, लोथर किंग जूनियर. ओके, एक्चुअली दिस इज नॉट अ रिटन फॉर्म essay or story. Actually this is a speech. ये एक तकरीर है जो कि एक काले नीग्रो ने अपने नीग्रो अवाम के सामने की थी. ठीक है, और इसका उन्वान है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है. देखिए, इस स्पीच को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इसका कुछ पीछे से कंटेक्स्ट मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे क्या बात है. मैं आपको एक दिलचस्प कहानी बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ जो माजी में वकूफ़ पज़ीर हुई है. तवज्जो सब किया है ना? ठीक है, मैं पूछ भी सकता हूँ. इंग्लैंड, जिसको बरतानिया भी कहते हैं, जिसका पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर कब्ज़ा भी था. ठीक है, इंग्लैंड ने तकरीबन 100 ममालिक पर कब्ज़ा किया है. दुनिया के 100 ममालिक पर 101 ममालिक पर उसका कब्जा था. ठीक है, इंग्लैंड ने ठीक है, बरतानिया ने. तो अंग्रेज जिसे कहते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था, उन्होंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक पर कब्जा कर रखा था. ठीक है, एक बात समझ आ गई. तकरीबन 15वीं-16वीं सदी में इन इंग्लैंड वालों ने क्या किया, जब इनके अंदर थोड़ा सा शऊर पैदा हुआ, बजाय इसके कि ये घर बैठ के अपने काम काज करते, खेती बाड़ी करते, खाते पीते ज़िंदगी गुजारते, इन्होंने दूसरों की सरजमीन पर कब्जे करना शुरू कर दिए और वहाँ पर मौजूद जो भी चीज़ें मिलती काम की वो उठा के अपने मुल्क में ले आते. लेकिन इस काम को उन्होंने बड़े सलीके से किया. जैसे इकबाल टाउन है, इकबाल टाउन वाले कहें जी ये जो अवान टाउन है ये अच्छा नहीं बना हुआ, इसकी सड़क सीधी भी नहीं है, लोग भी बड़े बदतहजीब हैं और बाहर गलियों में भी ठहरे रहते हैं. हम इनको तालीम देते हैं और इनको सही बताते हैं, इनको बाशऊर बनाते हैं, तो हम आ रहे हैं. और वो यहाँ पर गन्ने लेकर आ जाएं और हमें कहें जी यहाँ पर ये सड़क सीधी कर दो, ये भी सीधी कर दो, ये भी सीधी कर दो, और जिसके मकान गिर जाएं, जिसके घर में सोना हो या हीरे हो या कोई चीज़ हो, वो उठा के जेब में डालते जाए और अपने घर ले जाए. अब उन्होंने 2 काम किए. एक तो काम सीधा भी किया लेकिन साथ लूट के भी ले गए. वेरी सिंपल. ठीक है, तो 15वीं-16वीं सदी के अंदर 16th सेंचुरी में उन्होंने कोलंबस नाम का एक आदमी रवाना हुआ शिप पर, और उसने जाकर तलाश करने जा रहा था किसको? हिंदुस्तान को, हमारे इस खित्ते को, पाकिस्तान और इंडिया को तलाश करने जा रहा था. लेकिन वो भटक कर निकल गया अमेरिका. उधर गया तो उधर उसने रेड कलर के लोग देखे जो कि किसी समंदर के सैल पर घूम रहे थे, अमेरिका के सैल पर. उसने कहा दे आर रेड इंडियंस, ये वो इंडियन तो नहीं है, ये रेड इंडियंस हैं. और वो वहाँ पर कोलंबस उतरा. जब वहाँ पर उन्होंने देखा, उनने पूछा कि भाई कौन सी ज़बान है, कौन लोग हो तुम, तो उन्हें बताया गया जी हम रेड इंडियंस हैं. जब उन्होंने घूम फिर के, सियाने तो बहुत थे, घूम फिर कर देखा तो वहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज थे. उन्होंने कहा भाई लकड़ी यहाँ से हासिल की जा सकती है. उन्होंने मट्टी को सूंघा, देखा जरखेज़ मट्टी है. उन्होंने कहा यहाँ पर अनाज भी उगाया जा सकता है. ठीक है, उन्होंने पहाड़ देखे, उनकी रंगत देखी, कहा कि इसके अंदर तो कोयला है सारा का सारा, और इन लोगों को शऊर भी नहीं है. वो वापस आया, उसने आकर बताया इंग्लैंड वालों को भी मैं एक जगह तलाश कर रहा हूँ. बाद में उसका नाम अमेरिका रखा गया, और वहाँ पर बड़ी मादनियात, बड़ी चीज़ें हैं काम की, बड़ा सब्ज़ा है, बड़ा खूबसूरत है. अमेरिका वाकई बहुत खूबसूरत है. ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाए
कि दुनिया के टॉप खूबसूरत कंट्रीज में से एक कंट्री पाकिस्तान है, और वेदर के लिहाज से, मौसम के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर पाकिस्तान है। आप जाके नेट सर्च करें, द बेस्ट वेदर ऑफ द कंट्री लिखिए नेट के ऊपर, आपको पता चलेगा कि सबसे पहले नंबर पर जो है पाकिस्तान है, फिर ऑस्ट्रेलिया है मौसम के लिहाज से बड़े। ठीक है, अच्छा आप सऊदी अरेबिया चले जाएं, वहां पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी जंगल में, उजाड़ में आ गए हैं। आप अपना मुल्क लाहौर को देखते हैं, इतना खूबसूरत आपको लगता है, वहां जाकर सड़कों के अलावा बाकी सब चीजें उजाड़ नजर आती है। अच्छा व्हाट्सएवर, तो बात कर रहे थे किस चीज की, इंग्लैंड वाले वहां पर गए, क्या देखा, यहां से आए तो बहुत सारे अंग्रेज शिप पर बैठ के वहां रवाना हो गए और अमेरिका पहुंच गए। वहां देखा वाकई मादनियात सामान है। उन्होंने कहा बंदे चाहिए जो इस जमीन को खोदें, खेती बाड़ी करें, ये दरख्त काटें, शतीर हमें दें, यहाँ पर कोयला निकाल के दें, हमें यहाँ पर और ज़खायर निकाल के दें, सोना निकाल के दें, हीरे निकाल के दें, वो सारी चीज निकाल, बंदे चाहिए थे। वो आ गए वापस, कहाँ पर, अफ्रीका में, अपने कंट्री में आए। उसके बाद साउथ अफ्रीका था, काले लोग रहते, बड़े बड़े नाक वाले, बंदरों की शक्ल वाले, बड़े बड़े खूनख्वार थे, जंगली थे और बंदे खाते थे, और जेलें उनसे भरी पड़ी थी। ये सियाने थे, हमने कहा भाई बात सुनो, ये जेलों में तुम्हारे जो बंदे पड़े हुए हैं, तुम इनको मुफ्त का खाना खिला रहे हो, हमें दे दो। उन्होंने रुपए का बंदा ले लिया। उन्होंने भी कहा भाई ले जाओ, ये क्या करने हैं, सारे चोर उचक्के हैं, बदमाश हैं। तो उन्होंने जहाज भर भर के उनकी कमर पर मोहरें लगा लगा के, सारों को पट्टे डाल डाल के, हथकड़ियां डाल के, वो सारे शिप के शिप भर के ले गए कहाँ, अमेरिका। अब अंग्रेज क्या हो गए, मालिक चलो काम करो, चलो सुबह हो गई है, चलो शाम हो गई है, चलो खोदो इसको। तो काले जो थे वो उनके आगे मजदूरियां करते थे, वो गुलाम बन गए। ठीक है, अब अंग्रेज जो चिट्टी रंग वाले थे वो क्या बन गए, वो मालिक, और जो काले थे वो क्या, वो गुलाम बन गए, क्योंकि वो थे बदमाश, चक्के खरीद कर जो लाए थे। जो असल अमेरिका में लोग रहते थे, रेड इंडियंस, वो तो बेचारे डर के साइड पर ही हो गए कि पता नहीं ये बलाएं कहां से आ गई, क्या कर रही हैं हमारे मुल्क में, वो सादे से थे। ठीक है, अब वहां पर फिर और अंग्रेज, फ्रांस से जाना शुरू हो गए अंग्रेज, इंग्लैंड से और अंग्रेज गए, इस तक कॉले भी बहुत सारे खरीद खरीद कर ले गए। तो वहां पर 200 साल के बाद क्या मौसम बन गया, ये हालात हो गए कि बहुत बड़ी तादाद कालों की थी वहां पर, बहुत बड़ी तादाद सफेद गोरों की थी। ठीक है, तो जो गोरे थे वो इंग्लैंड के थे स्पेशली, और काले जो थे अफ्रीका के। लेकिन अब वो अमेरिकन बन गए, दोनों की अमेरिकन नेशनलिटी थी। लेकिन अब जो गोरे थे वो कहते भाई ये तो काले हैं, ये तो गुलाम है हमारे, ये हमारे बराबर कैसे बैठ सकते हैं। अब जब शऊर बढ़ा तो उन कालों ने भी इकट्ठे हो गए, भाई हम कैसे गुलाम हैं, हम भी तो इन जैसे इंसान हैं, क्या वो हमारी रंगत को दूसरी है, लेकिन हम हैं तो इंसान ना, हम इनके बाप के गुलाम नहीं है, थे कभी गुलाम, अब नहीं है। तो इस तरह उन्होंने एक रेवोल्यूशन चलाई, तहरीक चलाई एक पुरमन, और उन्होंने तहरीक चला के क्या किया, उन्होंने अपनी आज़ादी मांगी, किनसे, गोरों से आज़ादी मांगी कि हम भी तुम्हारे बराबर हैं, तुम जैसे हैं, और अल्लाह का हुक्म क्या है कि तमाम इंसान बराबर है। ओके, आइए, अब ये एक लीडर है जिसके सामने सारे काले ठहरे हुए हैं, और ये काले मारे खा रहे हैं, कभी जेल में पड़े हुए हैं, कभी इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, कभी इनको पुलिस मारती है, कभी ये किन मसाइल से गुजरते, कभी। अब ये सामने अपने लीडर के इकट्ठे हुए हैं, तो अब इनका लीडर इनको क्या बात करता है, वो कहता है देखो मैं बेखबर नहीं हूँ, मुझे पता है तुम बड़ी मुश्किलात से गुजर कर यहाँ पर पहुँच रहे हो, लेकिन तुम आज़ादी को मांगते रहो, जगह जगह आज़ादी का नगमा गुनगुनाते रहो, तुम हर जगह से अपनी आज़ादी की बात करते रहो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आखिर हम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, आपको बेटा नींद आ रही है ना, नहीं आ रही, नहीं आ रही है। आइए देखते हैं, आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं बेखबर नहीं हूं, दैट सम ऑफ यू हैव कम हेयर,
कि तुम में से कुछ यहाँ पर आए हैं ऑफ ग्रेट ट्रेल्स, बड़ी बड़ी आजमाइशों में से गुजरकर, एंड ट्रिबुलेशंस, और सख्तियों और आजमाइशों में से गुजरकर यहाँ पहुँचे हैं। पहले सेंटेंस का मतलब है, कहता है अय लोगों, मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ कि तुम बहुत मुश्किलात और सख्तियाँ झेल रहे हो और फिर यहाँ आके इकट्ठे हुए हो। Some of you have come fresh from narrow jail cells. तुम में से कुछ अभी अभी तंग जेल की कोठरियों में से बाहर आए हो। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी मेरे सामने ठहरे हुए मैं जानता हूँ जो जेल में से छूट कर आए, जिनको गोरों ने जेल में रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था जेल में इनको? ये आज़ादी मांगते थे, ये बराबरी मांगते थे। किन से? गोरों से। Some of you have come from areas where your quest for freedom, तुम में से कुछ ऐसे इलाकों से आए हैं where, जहाँ पर your quest, जहाँ पर तुम्हारी तलाश for freedom, आज़ादी के लिए तुम्हारी तलाश ने left you better, तुम्हें छोड़ दिया better, डंडे खाने के लिए। किससे? by the storms of persecution, एक जुल्म सितम के तूफान के डंडे खाने के लिए छोड़ दिया। एंड स्टैगर्ड, और तुम्हारे कदम उखाड़ दिए। बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रुटलिटी, और पुलिस की दरिंदगी ने तुम्हारे कदम उखाड़ दिए। पुलिस की दरिंदगी की आंधियों ने तुम्हारे कदम उखाड़ दिए। अब इस लाइन में क्या कहा गया है? ये कहा गया है भाई तुम्हारे ऊपर पुलिस बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है, एक बात। दूसरी बात यह कि तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम के तूफान टूट रहे हैं। जुल्म और सितम के तूफान तुम्हें ऐसे मार रहे हैं जैसे कि किसी शख्स पर बेद के डंडे बरसाए जाते हैं। ठीक है? और कहता है कि ये क्यों हुआ है? जुल्म और सितम के तूफान क्यों टूटे हैं? पुलिस, तुम वैश्य दरिंदा सिफत पुलिस तुम्हारे ऊपर क्यों जुल्म कर रही है? क्यों? बिकॉज क्वेस्ट, तुम तलाश में थे किसकी? आज़ादी की। वेरी गुड। यानी कि इस लाइन का मतलब ये बना, वो कहता है तुम्हारी आज़ादी की जुस्तजू ने तुम्हें जुल्म और सितम के तूफान में छोड़ दिया। तुम्हारी आज़ादी की तलाश ने तुम्हें दरिंदा सिफत पुलिस के हवाले कर दिया। यानी कि तुम आज़ादी चाहते थे, तुम्हारे ऊपर डंडे बरसाए गए, तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। वेटरन्स, तजर्बाकार सिपाही। तुम तजर्बाकार सिपाही हो किस चीज़ के? नई से नई मुश्किलात को झेलने के लिए। क्रिएटिव सफरिंग, वो गोरे पुलिस वाले, पॉलिटिशियंस, सियासतदान तुम्हारे लिए नई से नई तकलीफ़ें ईजाद करते हैं और तुम वो सिपाही हो जो इनको झेल सकते हो। कंटिन्यू टू डू वर्क, काम जारी रखो। विद द फेथ, इस ईमान के साथ, दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, कि बगैर वजह के जो सफरिंग्स होती हैं, दुख होते हैं, रिडेम्पटिव, वो निजात का बायस बनते हैं। जब ऐसे आपके पास तकलीफ आ जाए, जब आपके ऊपर जो आपने काम किया ना हो और आपको ऐसी सजाएं मिलने लग जाएं, तो समझ लें कि फिर कोई बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है, कोई बड़ी आज़ादी मिलने वाली है, कोई बड़ा काम आपका होने वाला है। ठीक है? गो बैक टू मिसिसिपी। मिसिसिपी वापस चले जाओ। मिसिसिपी क्या है? अमेरिका की स्टेट है। ठीक है? आप देखें, हमारे यहाँ सूबे कहते हैं, पाकिस्तान के कितने? 5 सूबे हैं यहाँ। ठीक है? तो इंडिया के कितने हैं? शायद इतने हैं। अमेरिका के 52 है या 51 है। तो 51 उन्हें स्टेट्स कहते हैं। मिसिसिपी है, ठीक है, उसके अलावा अलाबामा है, साउथ कैरोलिना है, जॉर्जिया है, लुइसियाना है, उसके बाद ये और कौन सी है, ये बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब वो कह रहा है अपनी आवाम को, जाओ मिसिसिपी चले जाओ, जाके वहाँ पर क्या करो, वहाँ पर काम करो। क्या काम करो? आज़ादी की बात करो। ये लोग समझदार हैं, हमारी तरह नहीं है, जाहिल नहीं है हमारी तरह।
वो इंग्लैंड वाले जहाज बना रहे थे बैठकर 15वीं सदी में, और यहां पर हमारे ये मुगल बादशाह बैठकर क्या कर रहे थे, नशे कर रहे थे। 100 बीवियां रखी हुई जिन्होंने, झूठ बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत वो जहाज बना, जहाज बना के क्या करेंगे, वो जहाज बना के अमेरिका दरियाफ्त कर लिया उन्होंने, वो जहाज बना के हम तक पहुंच गए, हमारे पर कब्जा कर लिया उन्होंने। लेटेस्ट टेक्निक थी। हम बहादुर शाह जफर साहब गजलें लिख रहे थे बैठ के मोहब्बत की, ठीक है। फिर गांधी जी आ गए, फिर काज़िम साहब आ गए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए थी ना, तो आजादी लेते भाई। इस घर के अंदर मसला है, हम यहां पर 12 लोग रहते हैं ये क्लास में। कुछ लोग कहते हैं भाई हमने नहीं रहना साथ आपके, हमें आजाद हकूक दो। मैं कह रहा जी मैं आपका लीडर हूं, मैं फैसला करता हूं, जी करें फैसला। मैं कह रहा जी ये जगह बांट लो, आधा तुम्हारा आधा उसका। ये जो लीडर ने फैसला किया ना कि आधा तुम्हारा आधा उसका, ये कोई फैसला नहीं होता। ये तो जैल आदमी बता देगा जी आधा तुम्हारा आधा तो इसका, अलग अलग कर दो बस। जो लीडर होते हैं वो हकूक लेते हैं, वो साथ रहते हैं, साथ रहकर अपने आप को मनवाते हैं कि व्हाट वी आर। आपकी माशाल्लाह घर के फैमिली मेंबर्स है ना, ठीक है, बाजी भी है घर के अंदर, अम्मी भी है घर के अंदर। अगर घर के अंदर तकसीम होने लग जाए, बाजी की भी डेथ हो जाए उस लड़ाई में, अम्मी जी की भी इज्जत लूट जाए, एक नौजवान बेटा देख रहा हो कि अम्मी जी की इज्जत लूट रही है, तो कैसा महसूस करेंगे आप उस तकसीम को? अच्छी लगेगी? जब वो घर तकसीम हो जाएगा आप कहेंगे हाँ हाँ क्या बात है जी, घर तकसीम के लिए कुर्बानियां दी हैं, अम्मी जी की इज्जत लुटवाई है, तो आप खुश रहेंगे? नेवर, कभी नहीं रहेंगे। आपको ये बातों का पता नहीं है, इसलिए आपको नींद आएगी। जिनको इस बात का पता है वो इस मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात सुनकर तड़प जाएगा कि यस ये लीडर हैं जो आजादी की बात करते। जाओ जाकर आजादी की बात करो, लड़ाई ना करो, तकसीम नहीं करना अमेरिका को। ये लीडर होते हैं, ठीक है। और जेल आदमी भी काट के दे देगा, भी आधा तेरा आधा मेरा, या पौना तेरा थोड़ा मेरा। चलें जी, गो बैक टू मिसिसिपी चले जाओ, गो बैक टू अलाबामा चले जाओ, गो बैक टू साउथ कैरोलिना चले जाओ, गो बैक टू जॉर्जिया की स्टेट में चले जाओ, गो बैक टू लुजियाना चले जाओ, गो बैक टू स्लम्स एंड गोटेस। स्लम्स का मतलब तंगोतारी गलियां, हाँ, गोटेस का मतलब पसमानदा इलाके, बस्तियां। आवर नॉर्दर्न सिटीज, हमारे शुमाली शहरों की कच्ची और पसमानदा बस्तियों में चले जाओ, knowing that somehow the situation can and will be changed, ये जानते हुए कि किसी तरह से ये सूरत हाल बदल सकती है और बदलेगी। ये उसकी डिटर्मिनेशन है। Let us not wallow in the valley of despair, आओ हम मायूसी की वादी में तन्हा तन्हा ना फिरें। आज मैं भी यही सेंटेंस कहता हूं, Let us not wallow in the valley of despair, आओ हम मायूसी की वादी में तन्हा तन्हा ना फिरें, बल्कि हैप्पी पाकिस्तान के लिए मिलके काम करें, है ना। ये आप एजुकेशन जो गेन करते हैं ये किस लिए करते हैं? शऊर के लिए। किस शऊर के लिए? अच्छे सिटीजन बनने के लिए। अच्छा सिटीजन क्यों बनना है? पाकिस्तान के लिए, हैप्पी पाकिस्तान के लिए, ठीक है। आओ कहते हैं मायूसी की वादी में तन्हा तन्हा ना फिरें, लफ्ज पर गौर करें, अलग अलग नहीं, इकट्ठे रहना है। और ये वादी, आहा, मायूसी की वादी, उसमें तन्हा तन्हा इंसान फिर रहे हैं तो कैसा लगेगा भाई? I say to you today, मैं तुमसे आज कहता हूँ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, that in spite of the difficulties and frustrations, तमाम तर मुश्किलात और मायूसियों के बावजूद, of the moment, आज के दिन की, इस लम्हे की तमाम तर मायूसियों और परेशानियों के बावजूद, I still have a dream, मेरा अभी भी एक ख्वाब है। तमाम मुश्किलात के बावजूद मेरे पास एक ख्वाब है। जब आप मुश्किलात में होते हैं
तो उसे ख्वाब नहीं होते, उसे एम नहीं होते, मुश्किलात से छुटकारा सर चाहते हैं। और जब आप मुश्किलात में हो, भीड़ में हो, तूफान में हो, डंडे में हो, और उस वक्त भी आप अपना एम का जाम बचाकर वहां से ले आए तो बड़ी बात होती है। वो कहते हैं मुश्किलात के बावजूद भी मेरा एक ख्वाब है। ख्वाब बड़ा सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है, टूट जाता है ना। ये ख्वाब। जी अब आप पूछे। ये शख्स आया सामने ठहर कर इससे तकरीर की है। ये सारे, इसका नाम है अल्लाह बख्श कांच चुंजी वाला। और भाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये निग्रोज का लीडर था। हाँ, वो निग्रोज को सामने बुलाकर वो उससे बातें कर रहा है, तकरीर कर रहा है उनके दिमाग ठहर कर। उसी तकरीर को रिकॉर्ड कर लिया गया, फिर उसको लिख लिया गया। लिखने के बाद आपको सुना दिया, ये लिख के पेश कर दिया। जी कोई सवाल? अच्छा जी देखो जी, इस बीच किस तरह अगली बात कर, आप यूँ समझें कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस वक्त आपके सामने ठहरा हुआ है और काले तो आप हैं ही। अच्छा चलो जी, गोरा नहीं बनना आप यहाँ पर, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी आप। चलो गोरा कोई है तो वो गोरा भी सुन ले कि काले क्या कहते हैं। अच्छा जी, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा अभी भी एक ख्वाब है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। ये ख्वाब है जो गहराई के साथ बंधा हुआ है, रूटेड है, जुड़ा हुआ है। किसके साथ? अमेरिका के ख्वाब के साथ। अगर गोरे ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर अमेरिका का डंका हो, अगर गोरे ये चाहते हैं अंग्रेज कि अमेरिका बहुत तरक्की याफ्ता हो, अगर गोरे ये चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत खुशहाली हो, अगर ये अमेरिका का ख्वाब है, जमाया मत दो। अगर ये अभी आपको आज़ादी की बात मैंने समझाई है। अच्छा, तो अमेरिका का अगर ख्वाब है तरक्की याफ्ता होना है, तो वो ख्वाब उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ख्वाब पूरा नहीं होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ख्वाब जुड़ा हुआ है अमेरिका के ख्वाब के अंदर। पहले ये ख्वाब पूरा होगा तो वो ख्वाब भी पूरा होगा। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन ये कौम उठ खड़ी होगी। एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने अकीदे, अपने मज़हब, अपने मिजाज के सही मतलब को जान लेगी। क्रीड का मतलब अकीदा। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, और हम अंदाज़ा करते हैं, समझते हैं कि ये जो सच हैं ये खुद ही अपना सबूत हैं। सच अपना सबूत खुद होता है। सच के लिए कोई मज़ीद सबूत की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर पर्ल दिखाऊं, एक मोती दिखाऊं आपको, तो वो ट्रूथ है, सच है। उसके लिए मज़ीद एविडेंस की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो आपके सामने होगा। सच ऐसे होता है। तो आज़ादी हमें मिलनी चाहिए, ये एक सच है। तमाम इंसान बराबर हैं, ये एक सच है। और इस सच के लिए किसी आर्गूमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, किसी लॉजिक की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ये सेल्फ एविडेंट है। दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि तमाम लोग बराबर पैदा किए गए हैं। क्या कहता है जी? सच जो है वो उसका सबूत, अपना सबूत खुद है। और वो सच क्या है कि तमाम इंसान बराबर है, चाहे काला है, गोरा है, अरबी है, अजमी है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, कि एक दिन जॉर्जिया स्टेट का नाम है, अमेरिका की स्टेट का नाम है, जॉर्जिया की रेड हिल्स में, सुर्ख पहाड़ियों में, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, साबका पुराने स्लेव्स, पुराने गुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स, और साबका
गुलामों के मालिकों के बेटे, ठीक है, गुलामों के बेटे और गुलामों के मालिकों के बेटे, यानी कि नीग्रोज के बेटे और गोरों के बेटे, विल बी एबल, इस काबिल हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया, विल बी एबल, इस काबिल हो जाएंगे, उनके अंदर काबिलियत आ जाएगी, उनके अंदर ये शऊर आ जाएगा। क्या शऊर आएगा? टू सिट डाउन टुगेदर, इस काबिल हो जाएंगे कि वो इकट्ठे बैठे एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, वो भाईचारे की टेबल पर इकट्ठे बैठे। यानी कि वो कहते हैं मुझे यकीन है कि जॉर्जिया की रेड हिल्स में, जहाँ मतलब आजकल बड़े मुश्किल हालात हैं, वहाँ पर गुलामों के बेटे भी और गोरों के बेटे भी इकट्ठे बैठ के भाईचारे की टेबल पर इकट्ठे बैठे होंगे। और देखें उस वक्त ये स्ट्रगल हो रही थी। आज अमेरिका का सदर कौन है? ओबामा है। कौन है? गोरा है, निग्रो है? निग्रो है। तो हुई ना बात बराबरी की, आज़ादी की। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, कि एक दिन यहाँ तक कि मिसिसिपी की स्टेट में, आ डेजर्ट स्टेट, जो कि एक सहराई, एक दश्त है, सहराई सरजमीन है, स्वेल्टरिंग, झुलस रही है, जल रही है, झुलस रही है, विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, जो कि नाइंसाफ़ी से झुलस रही है, नाइंसाफ़ी की आग से झुलस रही है, एंड ऑपरेशन, जुल्म की आग से झुलस रही है, विल बी ट्रांसफॉर्म, ये सहराई ज़मीन ट्रांसफॉर्म, तब्दील हो जाएगी, इनटू एन ओसिस, एक नखलिस्तान में, एक इंतहाई शादाब गांव में तब्दील हो जाएगी। किस चीज़ का वो गांव होगा? वो ओसिस, वो नखलिस्तान होगा ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का नखलिस्तान होगा, एंड जस्टिस, और इंसाफ का नखलिस्तान होगा। आज मिसिसिपी की सरजमीन, सहराई सरजमीन, वहाँ पर नाइंसाफ़ी है और वहाँ पर जुल्म है, जुल्म और नाइंसाफ़ी से वो ज़मीन झुलस रही है, जल रही है, लेकिन एक दिन यही ज़मीन इंसाफ और आज़ादी का गहवारा बन जाएगी, शादाब गांव बन जाएगी। आई हैव अ ड्रीम, मेरा अभी भी एक ख्वाब है, दैट माई 4 लिटल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन, कि मेरे 4 छोटे बच्चे एक दिन ऐसी कौम में सांस लेंगे, जिंदा रहेंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जहाँ पर उनको उनके रंगत से नहीं पहचाना जाएगा, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर करैक्टर, बल्कि उनको उनकी किरदार की खूबसूरती, खसूसियात से पहचाना जाएगा। हैं कैसी बातें। और देखो मार्टिन लूथर किंग जूनियर मर गया, और जिस दिन ओबामा प्रेसिडेंट बना, तो उस दिन बीबीसी पर, उस दिन जियो पर, उस दिन आपके दुनिया चैनल पर, सब पर मार्टिन किंग लूथर किंग जूनियर की यही तकरीर जो आप पढ़ रहे हैं, ये टीवी पर चलाई गई थी। और वाकई उसके बच्चे देख रहे होंगे कि जी ये ऐसे हुए हैं। एक तकरीर आप भी कर लें इस तरह की, कि मुझे उम्मीद है कि मेरे जो बच्चे होंगे आने वाले, वो आगे आकर कंप्यूटर में कोई कारनामा सर अंजाम देंगे, कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसको अमेरिका खरीदेगा, और एक सॉफ्टवेयर बेच के पूरे पाकिस्तान को प्रॉस्पिरस कर देंगे, कर्जे सारे उतार देंगे। मौत पड़ती है ये कहते हुए। लगा जैसे हो भी जाए तो देखो आपके बच्चे कितने खुश होंगे कि मेरी अम्मी कितनी बड़ी वो क्या थी जी, प्रेडिक्शन देने वाली थी। आई हैव अ ड्रीम टूडे, मेरा आज भी एक ख्वाब है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा, कि एक दिन अलाबामा की स्टेट जो है, हुज गवर्नर्स लिप्स आर, जिसके अलाबामा के गवर्नर के जो होंठ हैं, प्रेजेंटली ड्रिपिंग, उनमें से वाज़े तौर पर टपक रहे हैं अल्फाज, विद द वर्ड्स ऑफ, अल्फाज टपक रहे हैं। कौन से अल्फाज टपक रहे हैं? ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन, जिसके मुंह से अल्फाज टपक रहे हैं। इंटरपोजिशन किसके? दखल अंदाजी के। जो अलाबामा का गवर्नर है ना, वो बार बार आकर कहता है दखल अंदाजी कर रहे हैं ये लोग, ये निग्रो दखल अंदाजी कर रहे हैं,
ये हमारे मामलात में दखल दे रहे हैं। बार बार उसके मुंह से क्या निकलता है? कौन से? इंटरपोजिशन के एंड नलिफिकेशन, और दूसरा तनसीख के। किधर रिजेक्ट, इनकी ये बात भी रिजेक्ट, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती हैं। आंखें खुली हैं, ऊपर देख रहे हैं, मुंह में सारे क्या जमाया हैं सबके। ये पता नहीं केड़ी आज मुसीबतें पै गई। विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ सिचुएशन, और फिर ये सूरत हाल ट्रांसफॉर्म बदल जाएगी इनटू अ सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल में तब्दील होगी वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स। जनाब वकार साहब अब तो गौर करें, बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं। हाँ, जहाँ पर काले लड़के और काली लड़कियाँ विल बी एबल, वो इस काबिल होंगी टू जॉइन हैंड्स, कि एक दूसरे का आय है, एक दूसरे का हाथ थाम लेंगी। विद लिटिल वाइट बॉयज़, ओ सफ़ेद लड़कों का, एंड वाइट गर्ल्स, और सफ़ेद लड़कियों का। और वकार साहब गौर करें, वो कहते हैं कि एक वक्त आएगा सूरत हाल ये हो जाएगी कि वहाँ पर काली लड़कियाँ और लड़के वो गोरी लड़कियों और गोरे लड़कों के हाथ थाम लेंगी। एंड वॉक टुगेदर, आहा, और इकट्ठे चलेंगी एस, एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। बस यहीं पर काम खराब हो गया कि वो बहन भाई बन के आगे बढ़े। इसीलिए आप एक्साइट नहीं हो रहे थे। पहले आपको पता था कि अंजाम कोई बुरा ही निकलना है। चलो जी, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड। मेरा एक ख्वाब है नेहा जी कि एक दिन हर एक नीचे वाली वादी वो सर बुलंद हो जाएगी। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और हर पहाड़ी और पहाड़ अपना सर निगू कर लेगी। आज जो पहाड़ बनकर ठहरे हुए लोग हैं जी, हम बड़े अनाव वाले हैं, वो झुक जाएंगे और नीचे वाली चीज़ें अपने आप स्टेटस अप कर लेंगी। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन्स, और खुदरी सख्त जगह क्या हो जाएंगी? प्लेन, वो सीधी हो जाएंगी। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और खुदा की अजमत हर जगह पर वाज़े हो जाएगी, रिवील हो जाएगी, अफशा हो जाएगी। एंड ऑल फ्लैश, और तमाम लोग, फ्लैश का मतलब गोश्त पोश्त होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब इंसान, तमाम इंसान शैल सी इट टुगेदर, और तमाम अल्लाह की मखलूक इकट्ठे ठहर कर देखेगी। क्या देखेगी बेटा? कि हर चीज़ ठीक हो गई है, जो ऊंचे थे वो नीचे हो गए हैं, जो नीचे थे वो बराबर आ गए हैं सारे। दिस इज आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। दिस इज द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, इसी ईमान के साथ मैं साउथ के इलाके में जा रहा हूँ, यानी कि मैं जनूबी इलाकों में जा रहा हूँ। विद दिस फेथ, इस ईमान के साथ, वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, कि हम एक दिन मायूसी के पहाड़ को तराश लेंगे। मायूसी के पहाड़ के अंदर से तराश लेंगे क्या? आ स्टोन ऑफ होप, उम्मीद का एक पत्थर तराश लेंगे। कैसी बात है? मायूसी के एक पहाड़ के अंदर से हम उम्मीद के एक पत्थर को तराश लेंगे। विद दिस फेथ, मैं इस ईमान के साथ जा रहा हूँ। वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कॉर्ड्स, कि हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम तब्दील कर दें बेरब्त किस्म की डिस्कॉर्ड्स, बेरब्त और बेसुरी ऑफ आवर नेशन, अपने नेशन के जो बेसुरापन है और बेरब्त तरीक़ाकार है, इसको हम बदल देंगे इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, इसको भाईचारे की एक तान के अंदर हम तब्दील कर देंगे, भाईचारे की म्यूजिक में तब्दील कर देंगे बेरब्त चीज़ों को। विद दिस फेथ, मैं इस ईमान के साथ वापस जा रहा हूँ। वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, कि हम इस काबिल होंगे कि इकट्ठे काम कर सकें। टू प्रे टुगेदर, इकट्ठे हम इबादत कर सकें। टू स्ट्रगल टुगेदर, हम इकट्ठे कोशिश कर सकें। टू गो टू जेल टुगेदर, और हम जेल भी इकट्ठे जा सकें। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर,
आज़ादी के लिए इकट्ठे ठहर सकें, knowing that we will be free one day, ये जानते हुए कि हम एक दिन आज़ाद हो जाएंगे। This will be the day, ये वो दिन होगा when all of God's children will be able, जब खुदा की सारी मखलूक इस काबिल हो जाएगी to sing with new meaning, कि वो नए मतलब के साथ ये गीत गाएंगी। क्या गीत है? My country, it's of thee, ऐ मेरे मुल्क ये सारे गीत तेरे ही हैं। Sweet land of liberty, ऐ ज़मीन तो आज़ादी की मुकद्दस खूबसूरत सरजमीन है, आज़ादी की सरजमीन। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है बेटा? अमेरिका में है। जब अमेरिका ने इंग्लैंड से आज़ादी की ली थी पहली बार, तकरीबन 18वीं सदी की बात है, तो उस वक्त वहाँ पर फ्रांस ने मेरे ख्याल में उसे एक वो दिया था, गिफ्ट दिया था। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस तरह एक स्टैचू है जिसने हम इस तरह उठाई हुई है, क्या कहते हैं, वो एक शम्मा से उठाई हुई है यूँ करके, ठीक है, वो इससे उठाई हुई है शम्मा, उसे कहते हैं, मतलब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। उसके अंदर वो जो स्टैचू के अंदर यहाँ जो शम्मा है, इसमें एक होटल है, ठीक है, और बहुत बुलंद है। अब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको पता है पाकिस्तान में भी बन रहा है, कराची में बन रहा है, बहरे टाउन वाले बना रहे हैं। ये आपके लाहौर के अंदर ईफल टावर बन रहा है, ईफल टावर जो फ्रांस में है, मेरे ख्याल में 100 मीटर लंबा है, लोग देखने जाएंगे। बहरिया टाउन बेटा, बहरिया टाउन में। अच्छा जी, देखें, अच्छा जी, तो उन्होंने देखो एक दिन ये सरजमीन क्या आज़ादी की सरजमीन होगी, और आप देखा आपने कि वहाँ पर अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, आज़ादी की सरजमीन है। ऑफ दी आई सिंग, ऐ मेरे वतन में तेरे लिए गीत गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, ये वो सरजमीन है जहाँ पर मेरे आबा अजदाद की मौत हुई। लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, जहाँ पर पिलग्रिम्स, जहाँ पर पिलग्रिम्स का मतलब है हजाज, जवारी करने वाले, मुकद्दस जगहों का विजिट करने वाले, यहाँ पर मुकद्दस जगहों का विजिट करने वाले। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, यानी कि जवारी करने वालों के लिए ये जगह बायसे फख्र थी। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, और हर एक कोहसार के पहलू से लेट फ्रीडम रिंग, और हर एक पहाड़ के पहलू से, साइड से आज़ादी को गूंजने दो। अच्छा जी, उसके बाद ये नोट छोड़ देना आगे। एंड इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका एक अजीम नेशन है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, तो ये बात सच्ची होनी चाहिए। अगर अमेरिकन एक अजीम नेशन है तो फिर ये बात सच्ची होनी चाहिए। हम दुनिया को दिखा दें कि हम वाकई अजीम हैं और हम इंसान की कदर करते हैं, इंसान को बराबरी का मकाम देते हैं। सदियों से जिनको गुलाम जानते थे, शऊर आने पर उन्हें हम इंसान जानते हैं और अपने बराबर के उसे स्टेटस देते हैं, है ना। तो ये ट्रू होना चाहिए। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस, तो आज़ादी को घूमने दें, प्रोडिजियस बुलंद हिल टॉप से, बुलंद वाला हिल टॉप से आज़ादी को घूमने दें, गूंजने दें। ऑफ न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर की, हैम्पशायर इलाके का नाम है। ये अमेरिका के अंदर है। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, तो न्यू हैम्पशायर की अंदर से उसकी जो हिल टॉप्स हैं, बुलंद वाला पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से आज़ादी को गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की माइटी माउंटेन से आज़ादी के नगमे को गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एल्गनीज, एल्गनीज की बुलंद वाला
पहाड़ों से आज़ादी को गूंजने दें। एल्गनीज जो है ए पेनिसिल्वेनिया पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ से है। पेनिसिल्वेनिया पहाड़ी सिलसिला है, नहीं पेनिसिल्वेनिया स्टेट का नाम है। उसके अंदर एल्गनीज जो है पहाड़ी सिलसिला है, उसकी बुलंदियों से आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप रॉकीज ऑफ कोलोराडो की वो जो स्नो कैप रॉकीज पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ से आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कार्विशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया की पुरपेच चोटियों से आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। बट नॉट ओनली दैट, महज ये नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया की स्टोन माउंटेन से, ये नाम है इलाके का, पहाड़ी इलाकों का, वहाँ से आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी स्टेट की लुकआउट माउंटेन जो पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ से आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी की हर छोटे टीले से, हर पहाड़ी से आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, हर एक पहाड़ के साइड से, पहलू से आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग और आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम आज़ादी के नगमे को गूंजने देंगे, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज, जब हम इसे हर एक गांव में से गूंजने देंगे, एंड एवरी हैमलेट, और हर बस्ती, हर डेरे पर से इस आज़ादी के नगमे को गूंजने देंगे। फ्रॉम एवरी स्टेट, जब हम हर एक रियासत से क्या करेंगे, आज़ादी के नगमे को, एंड एवरी सिटी, हर शहर से क्या करेंगे, आज़ादी के नगमे को, वी विल बी एबल टू स्पीड अप, तो फिर हम तरक्की की तरफ रवां हो जाएंगे, तरक्की के करने के काबिल हो जाएंगे। दैट डे, और उस दिन, when all of God's children, जब तमाम अल्लाह की मखलूक जो है, ब्लैक मैन और ये काले आदमी, वाइट मैन और ये गोरे लोग, will be able to join hands, ये इस काबिल हो जाएंगे कि ये आपस में हाथों को मिला लें, and sing in the words of old Negro spiritual, और वो पुराने Negro spiritual के गीत गाएंगे। वो जो हबशी स्पिरिचुअल रूहानी आदमी था, उसका गीत गाएंगे। फ्री एट लास्ट, आखिर आज़ाद हो गए, फ्री एट लास्ट, आखिर आज़ाद हो गए। थैंक गॉड ऑलमाइटी, ऐ खुदा शुक्र है तेरा, वी आर फ्री एट लास्ट, हम आखिरकार आज़ाद हो गए। ओके, वाज इट अ गुड स्पीच? स्पीच अच्छी थी? देखो कैसे लीडर वहाँ पर काम करते हैं और फिर वहाँ पर उनको ये मकाम मिलता भी है। आप एक लिहाज से खुशकिस्मत भी हैं, बदकिस्मत भी हैं, खुशकिस्मत भी हैं। बदकिस्मत इसलिए है कि आपके यहाँ जितने भी लोग हैं सारे के सारे चोर उचक्के लुटेरे हैं, करप्ट हैं। खुश नसीब इसलिए है कि आपके पास करने के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। अमेरिकन के पास कोई टास्क नहीं है। शकील बाबा बैठ गए, लड़कियों को मत देखें। अच्छा, उनके पास टास्क है, उनके पास कोई टास्क नहीं है। वो बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं क्या एडवेंचर परफॉर्म करें। हमारे पास टास्क है, कुछ ना कुछ करना है भाई इस मुल्क के लिए, कोई अच्छा करना है, करके दिखाना है, कोई तब्दीली लेकर आनी है, कोई बेहतरी करनी है, कोई हैवी पाकिस्तान बनाना है। और बनाना है हैवी पाकिस्तान तो देखो साढ़े ते अपने हालात माड़े ने।
चलो अल्लाह करेगा बन जाएगी। ओके, सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, मेरे नाम से सेव करें लेक्चरर MK भुट्टा, फर्स्ट लेक्चर